वाले समय में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री आपका मुसलमान इंडिया गठबंधन में होने जा रहा है। हिना साहब और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे थे काफ़ी दशक बाद कि विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब किस सीट से लड़ रहे हैं, और जैसा ओसामा साहब ने आगे और तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए थे, तो ये साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एक संदेश गया है कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसको अपना नेता पसंद करती है। जनता आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। एक नए अवतार में एक नए नाम के साथ हम लोग फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, और इसी बीच हम सिवान के मुद्दों पे बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा 30 तारीख को तेजस्वी यादव सिवान में आया था और हिना साहब संग एक मंच पे दिखे थे, क्योंकि ये आप कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हिना साहब और तेजस्वी यादव पिछले हाथ नहीं दिखे थे, अनबन चल रही थी। जो भी हो अंदर की बातें हैं, क्योंकि हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इन्हीं सब मुद्दों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिवान के मशहूर और काफ़ी लोकप्रिय मिनी नेताजी हैं, इनको पूरे जिला पार्षद है, इनको लोग प्यार से मिनी नेताजी कहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले विशाल जी आपके चैनल का स्वागत है। सवाल ये रहेगा कि हिना साहब और तेजस्वी यादव एक मंच पे दिखे थे, क्योंकि कई सालों से अनबन चल रही थी, और आपने कहेंगे आप? देखिए, एक जब जो परिवार होता है, जो घर होता है, उस परिवार में मिसएंडिंग के चलते कहीं ना कहीं तहफाकी आ जाती है। तो पुराना परिवार राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों का पुराना परिवार है, हम लोगों का पुराना घर है, और जो गरीबों के मसीहा हैं, गुदरी के लाल हैं, मरछिया देवी के सपूत आदरणीय लालू प्रसाद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सीवान के विकास पुरुष, जन जन के नेता, बेजुबानों के जुबान, शेरे हिंदुस्तान, और सीवान के पूर्व लोकप्रिय सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो रिश्ता रहा है, जो घनिष्ठता रहा है, जो प्यार रहा है, जो उनसियत रहा है, वो प्यार और उनसियत का जो महल था बहुत मजबूती के साथ था। और एक दशक नहीं, 2 दशक तक ये परिवार में जो बागें में और फूल जो खिलते थे, उस फूल को देखकर लोगों को अनहोनी हुई, और लोगों ने उस परिवार को तोड़ने के लिए साजिश करने का काम किया। कोई कारण आगामी लोकसभा में हम लोग 2 विचारधारा में बटे और 2 जगह चुनाव लड़े। नतीजा यही हुआ कि दोनों उम्मीदवार हम लोग पराजित हुए। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को समथिंग 1,98,000 और हमें 3,30,000 के लपेट में या 3 लाख वोट मिला, और दोनों वोट को मिलाते हैं तो बहुत बढ़त का वोट हमारा था। आज इस चीज़ को हमारे जो यूथ, जो बिहार की आन है, बान है, बिहार उन पे नाच करता है, बिहार उनको एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए देख रहा है भाई तेजस्वी यादव, और जो देश के युवाओं के आइकन हैं, जो देश के युवाओं के हृदय के सम्राट हैं, जो देश के नौजवानों की शक्ति हैं भाई ओसामा साहब, ये दोनों आदमी ने इस चीज़ को सोचा, समझा, और समझने के बाद दोनों एक साथ जुटे और एक मंच पे जुटे के ये बताया कि हम दोनों परिवार के लोग एक हैं, और आगामी जो विधानसभा है 2025 में, इसमें हम नफरवादी ताकतों से, पूंजीपति जो ताकतें हैं उनसे, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनसे, जो धर्म के नाम पे देश को और राज्य को बंटवारा करना चाहते हैं, अमीरी गरीबी के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, उनको हम उनके खिलाफ लड़ने का, अगर हम और तेजस्वी भाई एक नहीं होंगे तो इस देश में को खतरा है फांसीवादी ताकतों से। इसलिए इन लोगों ने मिलने का काम किया, जिसका आप नतीजा देखे होंगे कि 30 तारीख को सफायर होटल में और 29 तारीख को भाई तेजस्वी जी का जो भव्य स्वागत हुआ, साथ इतिहास के पन्नों में वो स्वागत लिखा जाएगा। और जो 30 तारीख का कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि पूरे बिहार का पहला जिला होगा भाई ओसामा के नेतृत्व में, जो देश की मजलूमों की आवाज़ है, देश की दूसरी झांसी की रानी है, हिना साहब के नेतृत्व में जो विशाल संवाद कार्यक्रम हुआ वो सफल रहा। और आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव है विधानसभा में, निश्चित रूप से सारण प्रमंडल की 2400 सीट हिना साहब के नेतृत्व में, ओसामा साहब के नेतृत्व में हम लोग तेजस्वी जी को देना चाहते हैं। बिहार में जो तेजस्वी जी की अगली सरकार हमारी होगी और बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने एक रोकना चाहूँगा यहाँ पे,
ये बताइए, आज हमारे कैमरे पे ऐलान कर दीजिए, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में, ओसामा साहब किस सीट से लड़ रहे हैं? और जैसा ओसामा साहब ने आगे और तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए थे, तो ये साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एक संदेश गया है कि ओसामा साहब पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे। आप बता दीजिए किस विधानसभा से लड़ रहे हैं? ओसामा साहब के परिवार का इतिहास रहा है, चाहे वो मैडम हो, चाहे साहब हो, चाहे ओसामा साहब, वो हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। और अपने ही चुनाव नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के भी चुनाव के लिए, अपने सहयोगियों के चुनाव के लिए, अपने मानने चाहने वाले चुनाव के लिए, मानने वाले लोगों के चुनाव के लिए। इसलिए ओसामा साहब देश में, राज्य में, परमंडल में इतना न लोकप्रिय हैं कि ओसामा साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं, या साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं थे, या मैडम चुनाव नहीं लड़ती हैं, उनके लोग चुनाव लड़ते हैं। और अब की सीवान के किसी भी विधानसभा में ही क्यों, राज्य के किसी भी विधानसभा में ओसामा साहब जिधर इशारा करेंगे, उनके कार्यकर्ता तन मन कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा ये बात नहीं है। ओसामा साहब की 243 की 243 सीट है और ओसामा साहब 243 सीट। सीवान जिला में रघुनाथपुर सबसे बड़ा चर्चा में है। ये तो आपकी करसाई है, जनता की मांग है। मैं बड़हरिया का हूँ, मैं बड़हरिया के लिए सोचता हूँ। कोई रघुनाथपुर का है, रघुनाथपुर के लिए सोचता है। कौन किसको कहनूर हीरा पसंद नहीं है? 243 विधानसभा है। एक वायरल वीडियो हो रहा है, रघुनाथपुर के जो विधायक हैं अभी मौजूदा में राजद से, उनका कहना है कि अगर ओसामा बाबू लड़ते हैं, ओसामा साहब लड़ते हैं, तो हमारे परिवार के हम तन मन धन से उनके साथ सहयोग करेंगे। देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश के राष्ट्रीय जनता दल का कोई सांसद हो, कोई विधायक, कोई मंत्री हो, कोई एमएलसी हो, कोई जिला पार्षद हो, कोई प्रमुख हो, सभी लोग एकजुटता के साथ ये संकल्प लिया है कि ओसामा भाई जिस विधानसभा से लड़ेंगे, हम अपने सीट को त्याग के, हम अपने शौक को त्याग के, अपने नेता को, अपने युवा आइकन को उस जगह पर लड़ाने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। और भाई तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में भाई ओसामा साहब का तन मन और धन से का नाम है सहयोग करेंगे कि बिहार जो विकास की गति रुकी है, बिहार में जो शिक्षा की गति रुकी है, बिहार में जो स्वास्थ्य की गति रुकी है, बिहार में जो अमन और चैन और शांति की गति रुकी है, बिहार में जो एकता और मोहब्बत की गति रुकी है, पुनः वो बहाल हो। इसलिए ओसामा साहब किसी भी विधानसभा में लड़ते हैं तो मगर उनके बारे में क्या कहेंगे जो रघुनाथपुर के विधायक हैं? उनका वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा शायद। देखिए, हमारे वो पूजनीय हैं, हमारे वो आदरणीय है, हमारे वो सम्मानित विधायक हैं वर्तमान में, हमारे वो गार्जियन तुल्य हैं। उनका आशीर्वाद हम सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर बना है और सदा बना रहेगा। और ओसामा साहब उनके मार्गदर्शन पे चलने का काम करेंगे और ओसामा साहब को प्रति उनकी जो सहानुभूति है, जो उनका प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है। एक और सवाल है, आपने भी देखा होगा, अयूब खान, रईस खान जो हैं रघुनाथपुर से, उनकी भी चर्चा है कि वो भी रघुनाथपुर और बड़हरिया से लड़ेंगे और लोजपा भी ज्वाइन किए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और मतलब सिवान की राजनीति के लिए कितना लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की पहिया में ये खूबसूरती जो लोकतंत्र की होती है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। सब लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता मालिक होती है, जनता फैसला करती है कि हमें अपना प्रतिनिधि किसको चुनना है, कौन हमारे लिए बेटर होगा, कौन हमें अमन और चैन और सुरक्षा देगा, कौन हमें शिक्षा देगा, कौन हमें स्वास्थ्य देगा, कौन हमें खेल देगा, कौन हमें रोजगार देगा। इसलिए जनता सुरक्षित उम्मीदवार को चुनती है, जनता क्या नाम है अपने बीच के उम्मीदवार को चुनती है। इसलिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी लड़े। और रही बात कि उन लोगों के जो खान ब्रदर्स का जो आपने पूछा, वो हमारे दल से नहीं, वो लोजपा और एनडीए घटक दल के हैं, वो उनके परिवार का मामला है। हमारे परिवार में कौन लड़ता है, उनके परिवार में कौन लड़ता है नहीं लड़ता है, वो उनका अपना मामला है और जनता के बीच का मामला है। हमारे परिवार में कौन प्रत्याशी होता है, कौन। मगर मेरा ये सवाल था कि क्या आप लोगों की टक्कर देखने को मिल सकती है और कितना प्रभाव पड़ेगा सिवान की राजनीति पे? जनता टक्कर कहीं नहीं होती है विशाल जी। टक्कर किसी नेता में नहीं होती है, टक्कर जनमत में होती है, टक्कर जनता के वोट से होती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा
कि जनता किसको अपना नेता पसंद करती है, जनता किसको अपना उम्मीदवार पसंद करती है। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर रंग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। हर उम्मीदवार अपना अपना मैनिफेस्टो, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी नीति को जनता के बीच ले जाता है, डुगडुगी बजाता है, और जिसकी डुगडुगी जनता को पसंद आ गई वही सिकंदर है। आने वाले समय में पुनः एक बार फिर हम आपसे कहेंगे तो ओसामा साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार का चुनाव होगा। और एक बात जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को, पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 24 सीट जीतेंगे। और निश्चित रूप से आज तक पूरे बिहार में कभी आपका मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हुआ, कभी आपका क्या नाम है, आने वाले समय में डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री आपका मुसलमान इंडिया गठबंधन में होने जा रहा है। और निश्चित लगता है कि आपके बीच का उम्मीदवार होगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होगा। निश्चित उसके नेतृत्व में पूरे समाज के, पूरे तबके के लोगों को सम्मान मिलने का काम होगा। मतलब कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है मिनी नेताजी ने कि ओसामा साहब आने वाले दिनों में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो उप मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। इन्होंने नाम नहीं रखा है। बाकी आप साहब के समर्थकों को, सिवान के लोगों को एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज क्या देंगे अपने तरफ से? हम यही देना चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहबुद्दीन ने सिवान की धरती पे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजलुक, बीच किशोर बाबू, फूलेना चौधरी के धरती पे सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रेम कायम किया है, जो उन्होंने विकास की लड़ी को धरातल पर उतारने का काम किया है, जो उन्होंने शांति और सद्भावना का उतारने का काम किया। आप सभी सिवान वासियों से मेरा अपील है और तमाम साहबुद्दीन साहब के चाहने वाले, ओसामा साहब के चाहने वाले, हैना साहब के चाहने वालों से मैं अपील करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन को, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने का काम करें और उनके आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को, उनके नीति को, उनके विचारधारा को लोगों के मन के अंदर उतारने का काम करें। तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और फिर सिवान साहबुद्दीन का जो विकास के नाम से जाना जाता है, सिवान साहबुद्दीन का जो अमन चैन शांति के नाम से जाना जाता है, सिवान जो खेल के नाम से साहबुद्दीन के नाम से जाना जाता है, सिवान जो सद्भावना के नाम पे, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे जाना जाता है, साहबुद्दीन के नाम के, उस साहबुद्दीन के नाम को अमर करना है तो सभी आपसी मिल्लत से, आपसी प्यार से, आपसी सद्भावना से मिलकर आप रहें और सिवान के नाम को इस देश में, इस दुनिया में, जिस तरह मौलाना मजरूल हक साहब ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बीच किशोर बाबू ने, फूलेना चौधरी ने और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन ने अपने विकास के प्रति देश और दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है। आप उनके अगर फॉलोवर हैं, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं और उनके जिला के लोग हैं तो निश्चित रूप से उनके बातों को आप पहुंचाएंगे तो निश्चित सिवान का मान और सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ने का काम होगा। पूरे बिहार में, पूरे बिहारियों का मान और सम्मान और देश में बढ़ने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद।